npm create react टाइप करके इसकी कमांड होती है, उससे आप react टाइप को इंस्टॉल कर लो। अलग अलग है, हर बार नई नई आती रहती है। मुझे याद है, वो लिख के देखता हूँ, वो चल गई तो ठीक, नहीं तो नेट से दूसरी देखेंगे। npm या npx दोनों में से कुछ लिख लेना। क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। हाँ, वीटे से, उससे करो। @वीटे करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हाँ, तो @वीटे लिखता है वो। वाइटल होता है ना ये। रिएक्ट विद बीट। हाँ, यही तो कह रहा, रिएक्ट विद बीट, ये मैंने किया हुआ है पहले। npm क्रिएट फिर वीट हाइफन लेटेस्ट। ये भी तो Vue.js के साथ है क्या? हाँ, ये रहा। पहले कमांड लिख लो, फिर आगे नीचे जा रहेगा, फालतू गूगल करना पड़ेगा। क्रिएट रिएक्ट, इसको वीट ही कहेंगे ना, वाइट कहेंगे? CBSE वाले बताओ भाई। अपने सर, मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने वाइट ही बोला, ये भी वाइट ही बोल रहा है। मैंने भी वाइट ही बोला, मैं तो वीटे बोल रहा हूँ। मैं सर के साथ हूँ, VIVTET एग्रीजा बोर्ड है। ये स्पेशल है, मार्केट में नए टाइम लगेगा। अब ये कहता है प्रोजेक्ट नेम, मान लेते हैं हमने लिख दिया स्कूल। अब इसमें किससे इंस्टॉल कर, रिएक्ट से करूँ तो रिएक्ट इंस्टॉल। अब इसमें टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट दोनों ऑप्शन है। टाइप स्क्रिप्ट से मुझे करवाना दूरा हो जाएगा एक बार। हाँ, एक बार ये करवा के मैं इनको कल टाइप स्क्रिप्ट से समझा दूँगा। तुम वो मुझे एक बार देना रेपो, मैं उसको देख कर फिर वो करवा दूँगा। हाँ, आपने वहाँ डाल दिया क्या वो? ठीक है। अब हमें npm cd, देखो नीचे लिखा होता है रिएक्ट क्या नोड की खास बात होती है, नीचे वो सजेशन देता रहता है, हालांकि सबकी होती है। स्कूल मैनेजमेंट फोल्डर में गया, फिर npm इंस्टॉल लिखना है, फिर npm रन देव लिखना है। हाथ मार खासी क्या? कुछ याद है वो था भाई ना, जो मैं बंद हो गया कहना मुझे को तुम मारा करते हो क्यों? फिर अब देखो इस फोल्डर में जाओगे ना, तो पैकेज मैनेजर क्या नाम, पैकेज.json फाइल है, तो यहाँ देव लिखा हुआ है, तो npm रन देव लिखना है। यहाँ स्टार्ट कर दोगे तो npm स्टार्ट लिख देना, ठीक है। तो मैं लिख दिया npm रन देव। मैं एक और npm देव लिखना चाहता हूँ, फिर लिखना ही पड़ेगा npm रन देव, ठीक है। चल गया हमारा प्रोजेक्ट, इसको खोल लेते हैं। ये चल रहा है 5173 पोर्ट पर। देखो ये आ गया
वाइट प्लस ये डिफ़ॉल्ट एक लॉजिक लिख के दे रहा है स्टेट मैनेजमेंट का, ठीक है। ऐसी चल रही है, गर्म हवा फेंक रही है क्या? टर्बो पर है। आज भीड़ जाता है ना, हम तब पे हुए हैं सर, बहुत काम करके तब पे हुए। अब पीछे रुकते हैं कि चलो तो ला रही हो तो वापस लाती है 2 मिनट चला देखो, अच्छा बंद कर दे। और बंद कर दो और ना तो अभी है ना, मत कर रहे हैं। अब कहना मत, अभी गाना सही है। अरे तो ये सही है, ये सही है सर। तो ये सही है, तो मैं भी तो कह रहा हूँ, देख चला के दिखाया है ना। चलो तो सही सर। ये वाला गुनगुन क्या ना, निधि 2nd नंबर बटन है, ये सही है। दोनों ही सही है मैडम। उनको एसी की आवाज़ है, हमारे एसी की आवाज़ है। नहीं कि तुम्हें ये फिर से ऐसे ऐसे होते ऐसे पिछली बार भी यही हुआ था। मार लो सर, मार लो। चलो ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब आपको SRC फोल्डर में जाना है, ठीक है। उसमें main.jsx है, उसके अंदर ऐप देखो, पूरे ऐप को हैंडल किया हुआ है। तो यहाँ ऐप JSX है। हमें फ़िलहाल रिएक्ट को समझना नहीं है, मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना है। आपको ऐप पर स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ और उस फाइल का मैंने नाम रख दिया, फाइल का फर्स्ट लेटर बड़ा लिखना है ताकि ये कंपोनेंट बन जाए। यहाँ ऐप एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट बनाने के लिए आपको फाइल प्लस अंदर जो फंक्शन है उनका दोनों का फर्स्ट लेटर बड़ा करो। फाइल का नाम भूल भी जाओ तो भी अंदर वाले फंक्शन का फर्स्ट लेटर बड़ा करना ज़रूरी है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया कौन सा, मान लेते हैं लिस्ट बना रहे हैं, list.jsx। आप चाहो तो JS भी लिख सकते हो, ठीक है। JSX लिख दिया। अब मैंने देखो फंक्शन कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। ये मैंने अपनी शक्तियों का यूज किया है। देखो मैंने यहाँ पर RSS लिखा है, ये शॉर्टकट है, मैंने रिएक्ट के इंस्टॉल किए हुए हैं। यदि मुझे क्लास कंपोनेंट बनाना होता तो मैं RCC लिखता, RCC, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, टाइम नहीं बताते हैं, टाइम लगेगा। चलो मैं आपको सिंपल तरीके से बनाता हूँ, हाँ ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया, आप चाहो तो एरो, एनोनिमस, जो भी चाहो वो फंक्शन बना लेना, ठीक है। बस फंक्शन की स्पेलिंग सही लिखना। आप एक फंक्शन बना लो लिस्ट नाम का, ठीक है, और उसमें लिख दो रिटर्न। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया एक डिव के अंदर, बोल्ड टैग के अंदर लिख दिया क्या, जय एग्जिट। हालांकि मुझे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं पर मैं नहीं पूछूंगा। अब इस लिस्ट को मुझे एक्सपोर्ट करवाना है डिफ़ॉल्ट में, तो मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट। इनके बेसिक्स जो है वो मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाता रहूँगा। एक बार तुम्हारा रिदम बैठ जाए, आज तो तुम केवल प्रोजेक्ट सेटिंग्स में ही लगे हुए हो, है ना, वर्क फ्लो सीख रहे हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को ये लंबे टाइम तक नहीं आता, जो तुमने आज सीखा है ना वो एक अचीवमेंट है तुम लोगों के लिए। थैंक यू सर को बोलो, पाँव दबाकर, पाँव छूकर, और पाँव पुराने स्टाइल में छूना है ऐसे, ठीक है ना। कोई भी जना ऐसे बदतमीजी से ऐसे नहीं करेगा। अरे ओ सर ऐसे ही सर के लैग लगी हुई है, सर के लैग लगी हुई है। इसके भी लगा रखी है सर, लड़कियों को रहता, लड़के बस ऐसे पाँव। इसके भी लगा रखे थे, कब कल लगाई। तो बीच में ये लैग वैग लगा हुआ है, बीच में गया। मैं कितना काम बढ़ गया।
मार्कर को लेना ये लगाओ मैं तो कार ही लग गई माँ कहीं कुछ नहीं हुआ है मैं कार ही लग गई है माँ कहीं कुछ नहीं हुआ है हैं? कहीं की है कहीं की है एक्जिजा में हुआ सच्ची कहा लग लगे सच्ची ओके अब मैंने यहाँ लिस्ट को कॉल किया। देखो मैं मेन पर आकर यहाँ लिस्ट लिख देता हूँ, तो पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट फिर लिस्ट को मैंने इंपोर्ट किया, याद रखना। अरे ध्यान दे रहे हो या नहीं? कभी कभी आप देखोगे मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ और कभी आप देखोगे मैं कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिख रहा हूँ। तो यदि मैंने एक्सपोर्ट करते वक्त डिफ़ॉल्ट लिखा है तो मुझे यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाना ही नहीं है, ज़रूरत नहीं, लगाना ही नहीं है। फ्रॉम फिर आपकी जो फाइल का नाम है पूरा पाथ // फिर फाइल कौन सी है, list.jsx। मैं तो नीचे लिखूँगा तो अपना आप इंक्लूड हो जाती, पर आपको ये दिखती नहीं लाइन, इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ लिखा है। मैं तो इस लाइन को हटा दूंगा ना तब भी ये लाइन अपना आप आ जाएगी मेरे। तो मैं जैसे यहाँ लिस्ट लिखूँगा मेरे ऊपर इंपोर्ट हो गई अपना आप लाइन। हाँ ठीक है। अब ये कंपोनेंट अटैच हो गया, ऐप की जगह हमने ये कॉल कर दिया तो देखो जय एक्जिजा लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये CSS अटैच है ना इसकी। तो मैं ऐसे दिक्कत दे रहा है तो अब इसको हटा दूँ। दो तीन इंडेक्स पर भी लिखोड़ी थी CSS। हाँ बात समझ में आ गई? तो अभी फ़िलहाल मेन में आपको कुछ नहीं करना है, ऐप बना हुआ है वहाँ पर आपके भी ऐप ही होगा और वो ऐप के अंदर पूरी एप्लीकेशन होगी। हमने अभी लिस्ट को कॉल कर दिया। अब लिस्ट के अंदर यहाँ देखो मैंने HTML लिखा हुआ है ना, तो मैंने डबल कोट सिंगल कोट डाला ही नहीं है, कैसे चल गया? तो ये HTML नहीं है, धोखेबाज है, ये भेड़िया है, JSX है। ये वास्तव में कौन है? JSX है जो HTML फॉर्म है। आप एक टाइम में कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो? एक ही करा सकते हो। तो ये भी फंक्शन ही है और इसमें रिटर्न एक ही हो सकता है। तो याद रखना, आपको या तो div में लिखना है या आपको ऐसे लिखना है यदि बहुत सारे एलिमेंट भेजने हैं। तो ऐसे करोगे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट बनेगा नहीं, और आइदर आप div में लिखोगे तो बाहर UI पर एक एक्स्ट्रा div बन जाएगा। तो यदि बहुत क्लाइंट खचड़ा और कहते हैं फालतू div क्यों बना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। इन सब के अलावा आपको एरे आता है ना, तो आप यहाँ एरे भेज सकते हो। एरे के अंदर बोल्ड में हेलो लिख दो, जय, फिर मैंने इटालिक में लिख दिया एक्जिजा। तो देखो दो एलिमेंट है, लेकिन मैंने सिंगल रैप करने के लिए क्या भेज दिया? एरे। तो यहाँ देखो एरे जो है UI पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली एरे डी स्ट्रक्चर वो हो जाएगा, एरे डी स्ट्रक्चर मतलब स्प्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरे ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा। 2-3 दिन पहले मैंने तुम्हारे शाम वाले बैच में बताया ये ट्रिपल डॉट को, जब मैंने समझाया था ना, मैंने कहा जब भी एरे जो होता है वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये अपना आप ही वहाँ पर जाके स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक है ये। अब आप देखोगे तो यहाँ दोनों आ रहा है, जय और एक्जिजा। ये किसकी वजह से आ रहा है? एरे की वजह से आ रहा है। फिलहाल हम सिंगल यूनिट में काम करते हैं, एक बार के लिए इतना ही पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना कोड लाएंगे। कोड को लाने के लिए हमें कुछ हुक का यूज करना पड़ेगा। उस हुक का नाम है यूज इफेक्ट। ओ आपको क्या लिखना है? यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है? स्टेट के अकॉर्डिंग आपके कंपोनेंट के होने वाले एक्शन को हैंडल करेगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने लेट डेटा
कॉमा सेट डेटा, और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, यूज स्टेट, और इसके अंदर मैंने एक बार ब्लैंक एरे रख दिया। तो यूज स्टेट जो है वो ग्लोबल स्टेट को हैंडल करेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है इस टॉपिक को समझाना, मतलब एक दिन में समझाया जा सकता है, पर आज ये अगेन मुद्दा नहीं है मेरा। यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ ब्लैंक एरे लिखेंगे ताकि कंपोनेंट जब फर्स्ट टाइम खुले तब तो ये हैंडल होना चाहिए। आफ्टर डैट मेरा डेटा बार बार लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम वो फैच फंक्शन लिखना है जो कल लिखा था। तो कल जो हमने फैच फंक्शन लिखा था उसको खोल के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम उस फाइल को खोलते हैं, ओपन फाइल। वो किसके अंदर थी, डेस्कटॉप पे बनाई थी क्या कल, दिस पीसी में नहीं जाना, डेस्कटॉप पर जाना है, RJS। उसमें इंडेक्स फाइल को खोल लिया, और देखो ये वाला कोड है ना, यहाँ फॉर ईच में यहाँ तक का, फॉर ईच नहीं लेना, केवल यहाँ तक ही लेना है, FR फाइनल रिजल्ट तक का। कॉपी किया और लिस्ट वाले में आके यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं सच्ची कह रहा हूँ, बाद में बताऊँगा नहीं। और सेट डेटा के अंदर मैंने इस FR को पास कर दिया, जो फाइनल रिजल्ट आया है ना उसको, और यहाँ मैंने कोड को बंद कर दिया। ये API हिट होएगी और डेटा लेके आ जाएगा। अब हमारे पास डेटा किस में है, डेटा में। तो अब हम HTML का टेबल यहाँ बनाते हैं। टेबल एक बार मैंने लिख दिया, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल। सिंपल सा कोड लिख रहे हैं TRTT का, ठीक है। अब मुझे लूप में TRTT बनाना, ऊपर अगर जा रहा है। अब हमने लिखा डेटा, जो कि हमारा एक एरे है, डॉट यहाँ लगेगा मैप, चूँकि ये एक JS कोड है तो एरे डॉट मैप फंक्शन लग रहा है यहाँ। कोई बता सकता है हमने यहाँ मैप फंक्शन क्यों लगाया है? पूरा डेटा क्या इनमें सारा आंसर सेम है, बकवास। मैं कहूँ दोनों का आंसर सेम है, बकवास। अभी मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, TR, और कौन कौन से कॉलम थे? नेम, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड है। ओके। अब एक बार हम ब्राउज़र खोलते हैं। क्या? अब देखो डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा डेटा? क्योंकि आपका सर्वर ऑफ है। तो फाइल में जाओ, न्यू विंडो में जाओ, पीछे पहले डेटाबेस ऑन कर दो। ये जब तक ओपन हो रहा है, डेटाबेस ऑन है हमारा, लिख लियो, देख लियो। यहाँ पर कौन सा खोलना है आपका, कौन सा बैच है? यही है, वैसे कौन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, PHP आर्टिसन सर दी गयो, लास्ट में दी गयो। कीबोर्ड ही सही है, एक अक्षर दबो, ज़्यादा दबे।
कभी कभी आ जाता है, कोई सामान खराब आ जाता है। वो भी खराब है। चालू है वो। हाँ बात तो तू सही कही, बढ़िया आदत गाल बढ़िया कीबोर्ड यूज करने। ये दुख कब तक करती तू? आजा सिविल नहीं नहीं मार्क्स नहीं। सर वैसे नहीं। देखो हमारा सर्वर ऑन हो गया। आ गया देखो डेटा, ठीक है। अब डेटा को डिस्प्ले थोड़ा सा प्रॉपरली करना पड़ेगा। यहाँ ये डॉलर लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, वो HTML था। ठीक है, उनमें ABC डेटा था क्या? अच्छा कल हमने एरे बना के भेज दिया था। यहाँ हमारा डेटा ये नहीं था, डेटा इन्फो वगैरह कितना है? हमें लिखना था डेटाबेस से डेटा लाना था। डेटाबेस से कहाँ था? नेम के अरे रुक जा रे, कैटेगरी का वो सर रोज गया मुझे समझ ही नहीं आया सर, वो बंद कर सकते हैं पढ़ने में कमजोर है, कहते क्लास पूरी अटेंड करोगे नहीं, छोड़ जा फिर। ये पंखा चला लिया ना। याद तो देना बढ़ती मरेला बढ़ती। देखो डेटाबेस वाला डेटा आ गया है। तो आज हमने क्या किया, रिएक्ट के अंदर हमने ऐड किया। बारी की गलती वो आगे है तो पॉइंट दो। सर एक सर अठे मुंडी बना बड़ा लाउड बड़ो अरे बड़ो। अब मैं इस चीज को समझाता हूँ। सबसे पहले आपने एक सिंपल कमांड लगाई, वाइट वाली, उसको वाइट के साथ में आपने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया। आफ्टर रिएक्ट इंस्टॉलेशन आपके मेन वाली फाइल थी, मेन वाली फाइल में हमने लिस्ट को कॉल कर दिया। लिस्ट को लाइन नंबर 5 पे इंपोर्ट करवाया हुआ है। लिस्ट वाली फाइल के अंदर हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया लिस्ट नाम का, रिटर्न के अंदर एक टेबल बना दी, और ये फैच फंक्शन मैंने यूज इफेक्ट में लिख दिया। आगे क्या बात समझ में सो रही तो था। बस समझ ही नहीं है वो तो ब्लैंक है था ना हाँ ब्लैंक वो तो बना हुआ है, लारावेल तो वही है। लारावेल में कुछ भी चेंज नहीं करना, इस बार रिएक्ट के अंदर इस फाइल को अटैच करना है। तो कल यही तो लाइन लिखी थी मैंने, फैच वाली, वो मैंने यहाँ वापस लिख दी। अरे ये बहुत इजी है, बहुत समझ नहीं आएगा। अरे बस चुप रहो। हाँ बोलो मान।
हाँ वो तो लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं करना, वो सेम ही लिखा हुआ है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, वही पढ़ा है। मैंने लारावेल के अंदर एक लाइन ही चेंज नहीं की। ये तो कल मैंने जाते वक्त चेंज कर दिया था ना, वो वापस सही किया है। लारावेल एज इट इज पढ़ा है। पहले मैंने नॉर्मल HTML पर उस API को कॉल कराया था, आज मैंने उसको रिएक्ट पर कॉल करवाया। बस इतना ही फ़र्क हुआ है। लारावेल को तो मैंने बस स्टार्ट करके छोड़ा है, सर्वर को ऑन करके छोड़ा है। कनेक्ट करने के लिए अगेन फैच फंक्शन ही है। जो कल हमने फैच फंक्शन लिखा था, आज भी फैच फंक्शन ही लिखा है। अब अंत हो गया है जाडियो में। क्यों दांत निकाल रहा? मेरे आप खुद ही 8 महीने में एक बार आवे, इसको कुछ नहीं पता। अरे नहीं सर, ये कुछ नहीं। अरे मजाक कर रही थी सर, फैच वाला कुछ नहीं था। मजाक कर रहे थे, फैच वाले इससे अच्छा यूज इफेक्ट पूछ लो, वो भी नहीं आता। हमें कुछ नहीं आता। आप मुझे ये तो झूठा करके क्या आया? क्या नहीं आया? इसमें से सबको ये एक TRTT समझ में आया। हाँ ये तो मुझे भी आया। इसको राइट डाउन करो, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हाथ हाथ करके देना। अभी 1 घंटे में क्या? हाँ? अरे मैं समझा रहा हूँ ना। अब सर ने आपको जो मॉड्यूल दिए ना, उस मॉड्यूल के अंदर लारावेल के साथ रिएक्ट को हैंडल करके अपलोड करना है। तुम यदि अभी इसको नहीं करोगे ना, कल पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। देखो इधर मेरी बात सुनो, तुम मत करो मेरे छेड़छाड़ मत करो, मैं बांध चढ़ जाऊँ ला। हमारे तो मजाक में ठोकूँ बांध मुंडो तड़क बक्यो नहीं, मुंडो फलके जो कर लो ला। तो भलको भी बोले मारने गया, तो टिकड़ियाँ बनती। देखो मैं ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, आप लोग अभी जो दांत निकाल रहे हो ना, वो मैं समझा देता हूँ। जो तुम्हारा फ्रंट एंड है ना, उसमें देख लो, ये पहले से जो रिएक्ट की इतनी सारी फाइलें विद टाइप स्क्रिप्ट के साथ बनी हुई आएगी, और ये तुम्हें हम आज ही दे देंगे। ये रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स बना रहा हूँ ना मैं तुम्हारे, ऐसे कैसे ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं, हेडर फुटर, कोड को खोल के देखो। जैसे मैंने ऊपर 4 लाइनें इंपोर्ट की है ना, इसमें ये सारे इंपोर्ट, फिर फंक्शन, एरो फंक्शन बनाया हुआ है, तो जो मैंने अभी यूज इफेक्ट यूज किया हुआ है वो, और लास्ट में जो रिटर्न होगा, ये देखो रिटर्न में पूरा हेडर रिटर्न है। तुम जो ऐसे कह रहे हो ना कुछ नहीं आ रहा, तो कल से कुछ ही नहीं आएगा, ही और जुड़ जाएगा। अभी तो ही ब्लिंक हो रहा है। तो ये वाला काम अभी का अभी करोगे तो टुकड़ों में करोगे तो कल एक साथ लोड नहीं आएगा। कल से कर ले। 5-6 बजे तक क्या करोगे यहाँ? 6 बजे कौन सा 5 बजे घर 5 बजे तो घर 8 से 5 हो गए ना सर। उसके बाद तो कुछ नहीं है। तुम कितने मिनट लेट आए? 20 मिनट लेट आए ना, तो 5:20 पर जाओ। 8 बजे सर आपको 2-3 मिनट लग गए हैं। क्यों तू बता दे, मैं लिख दे दे कहीं करना है। 2 घंटे लेट आया था सर। 2 घंटे लेट आया। अरे कोई भाई मेरे 9 बजे
बात समझ में आ गई क्या? इस कोड को देख लो और अभी का अभी बनाना है। जहाँ जहाँ डाउट आएगा मैं हेल्प कर दूंगा। आप वीडियो डाल दो सर, डाउट आएगा वीडियो तो डालो सर, ऐसे तो नहीं है वीडियो का